मिडिल ईस्ट टेंशन और जियोपॉलिटिकल न्यूज ने आज बाजार के रिस्क सेंटीमेंट को बढ़ाया, जिसके बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही इंडियन मार्केट इंडाइसेस लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स जो अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे थे, उनमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे तो वहीं सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका बाजार पर क्या असर होगा और आने वाले समय में आपको किन महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर ध्यान देना है, इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो ऑल, माय नेम इज सत्यम और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। सबसे पहला सवाल, क्या है ये जियोपॉलिटिकल इशू और ये भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है? आप सभी जानते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। यह हमला सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं है, इसने पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम को अफेक्ट किया है। सबसे पहले तो रूस ने इस युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर वार्निंग दी है। अगर अमेरिका इजराइल की सहायता करता है तो रूस भी ईरान की तरफ से इस युद्ध में हिस्सा लेगा। हालांकि भारत ने इस युद्ध की निंदा करते हुए दोनों देशों को डिप्लोमेटिक समाधान ढूंढने की बात की है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पेट्रोलियम कंपनीज पर होने की संभावना है। भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है, जिसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है ईरान, जिससे भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इस युद्ध के लंबा चलने से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे पेट्रोलियम कंपनीज को नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में अगर आप भी बीपीसीएल, आईओसीएल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसमें इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगला सवाल आता है कि इस खबर का और किन सेक्टर्स पर असर होगा। पेट्रोलियम के अलावा एयर इंडिया व विस्तारा जैसी एयरलाइंस ने भी अपने रूट में परिवर्तन किया है। वो अब ईरान के फ्लाइंग जोन को अवॉइड कर रही हैं, जिससे वेस्ट एंड साउथ एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट्स और अमेरिका का एयर रूट लंबा हो रहा है। इसके अलावा पायलट्स और एयरलाइंस ने ईरान के फ्लाइंग जोन से उड़ने के दौरान जीपीएस सिग्नल में डिस्ट्रेस की भी बात कही है, जो इस रूट को और भी ज्यादा अनसेफ बनाता है। ऐसे में सेफ फ्लाइट ट्रेवल के लिए एयरलाइंस को दूसरा रूट लेना होगा, व्हिच विल इंपैक्ट देयर बिजनेसेस एंड टिकट प्राइसेस। साथ ही रेड सी क्राइसिस तो पहले से ही इंडिया के ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है। ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध का इस क्राइसिस को और भी टफ कर सकती है, जिससे लंबे समय तक शिपिंग कंपनीज और ट्रेड महंगा रहने की उम्मीद है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? ईरान इजराइल क्राइसिस का शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट पर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम लंबी चलती है और अमेरिका और रशिया जैसे वर्ल्ड पावर भी इस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में आपको बेहद ही ज्यादा सावधानी से स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए और इस युद्ध के जल्द से जल्द खत्म होने की उम्मीद भी करनी चाहिए। वैसे अगर आप कुछ अच्छे सेक्टर्स या स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो हमारे आज के डेली शो आपके शेयर हमारी राय में मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह ने कई अच्छे स्टॉक सजेस्ट किए हैं। पिछले साल अक्टूबर 7 को जो हमास ने इसराइल पे किया, उसी का कारण है कि ये परिस्थिति है। उसके पहले भी हमने काफी कुछ संकट खाड़ी में देखे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी जो संघर्ष हो रहा है, आक्रामक परिस्थिति है, वो भी हमने देख ली। सबसे बड़ी मुसीबत महामारी भी हमने देख ली और उभर रहे हम, और बेहतर तरीके से उभरे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस परिस्थिति को लेकर के बहुत बड़ा संकट हमारे शेयर बाजार पर या फिर विश्व भर के शेयर बाजार में आएगा। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि परिस्थिति किस तरीके से उभरती है। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं, ईरान एक बहुत बड़ा देश है जहां तक परमाणु हथियारों का सवाल है। और इतिहास में इजराइल ने कुछ सालों पहले ईरान की जो परमाणु उत्पादन करने वाली जो जगह थी, वहां पर आक्रामक हल्ला भी बोल दिया था और पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया था उसको। तो अब बयान आएंगे दोनों तरफ से, और कोई अगर बड़ी आक्रामक परिस्थिति नहीं होती है और अगर सूझबूझ समझदारी से अकलमंदी से काम लेते हैं और बातचीत द्वारा जो भी मतभेद है उसको विकल्प निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से दुरुस्त हो सकती है परिस्थिति। चिंता थोड़ी बहुत जो समुद्र में समुद्री जहाज जो है, जो कच्चे तेल का आवागमन होता है, वहां पर जो परिस्थिति हुई है उसको लेकर के थोड़ी बहुत चिंता है। और अगर एक आक्रामक परिस्थिति तो देख ली, अगर निर्णायक तरीके से यहाँ पर भी कोई बड़ी खबर आती है और जो माल का कच्चे तेल का आवागमन होता है वहां पर कोई संकट खड़ा होता है, तो शायद कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऊपर पे जा सकते हैं। उसको लेकर के खाली हमें नहीं, बाकी अन्य देशों को भी थोड़ा बहुत संकट झेलना पड़ेगा।